नमस्कार मित्रों, 65th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। श्री दुल्हानुमल ए मुरजानी भोपाल। पहला, स्वामी लीलाशाह महाराज जी अलौकिक आनंद के धनी तथा आदर्श रहनी के मालिक थे। उनके बारे में कुछ लिखने योग्य तो नहीं हूं, फिर भी आपकी आज्ञा अनुसार लिखता हूं। शुरू में मैं उनके साथ बहुत रहता था तथा उनके सोने वाले कमरे में ही सोता था। दूसरों को उस कमरे में सोने नहीं देते थे क्योंकि वे जोर जोर से सांस लेते थे। मैंने अक्सर स्वामी जी को जागते हुए ही देखा। समझता था कि उनके शरीर को शायद नींद की आवश्यकता ही नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम। बीमारी में इलाज नहीं करते थे, कितने भी बीमार होते थे तो दवाई नहीं लेते थे, रोग को योग क्रियाओं से दूर करते थे। वर्ष 1937 की घटना है। स्वामी जी शहदादपुर यानी कि सिंध पाकिस्तान में आए हुए थे। वहां उनको तपेदिक हो गई। स्वामी जी ने मुझे टेलीग्राम करके बुलाया। जब शहदादपुर पहुंचा तब मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। कहने लगे कि स्वामी जी की तबीयत खराब है, किसी से बात करने से उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। लोगों से मेरी बात करने का आवाज सुनकर मुझे अंदर बुलाया तथा आज्ञा दी कि कल सुबह हैदराबाद चलेंगे। यह सुनकर डॉक्टर व प्रेमी घबरा गए। मुझे रोकते हुए कहने लगे कि अगर स्वामी जी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे स्वामी जी के अटल इरादे की जानकारी थी। इस पर भी मैंने उन्हें वहीं आराम करने की सलाह दी, परंतु वे नहीं माने। दूसरे दिन हैदराबाद के लिए रवाना हुए। शहदादपुर रेलवे स्टेशन की ऊंची व लंबी सीढ़ी स्वामी जी ने पैदल ही चलकर पार की। हम हैदराबाद पहुंचे तो उन्हें शक्ति आश्रम में ले गया, जहां बेहोशी की हालत में सोते रहे। कराची से होम्योपैथी डॉक्टर पीतम दास व प्रोफेसर गोकुल दास भाग्या को बुलाया गया। स्वामी जी ने सिर्फ एक बार होम्योपैथी दवाई ली, पूरी रात बेहोशी की हालत में रहे। मैं बहुत घबरा गया, परंतु क्या कर सकता था। आखिर मालिक की मेहरबानी हुई। दूसरे दिन स्वामी जी को होश आया तथा धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। ऐसी थी स्वामी जी की प्रबल इच्छा। दूसरा, स्वामी जी न सिर्फ बीमारी में दवाई नहीं लेते थे, परंतु बीमार होते हुए भी अपना प्रोग्राम रद्द नहीं करते थे। लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। स्वामी जी मुंबई में बीमार हुए। मैंने उनकी हालत देखी तो घबरा गया, क्योंकि उनके पैर आदि सूज गए थे। इतना होते हुए भी न सिर्फ उनका सत्संग होता था, बल्कि वहां के सत्संगी उनके अलग अलग प्रोग्राम रखते थे। एक दिन किन्हीं प्रेमियों ने उनका एक जगह प्रोग्राम रखा था तथा ऐसा समाचार उन्होंने अखबार में भी छपवाया था। उस दिन स्वामी जी का स्वास्थ्य पहले से बहुत खराब था। मैंने तथा श्री वीरभान ने उन प्रेमियों को समझाया कि प्रोग्राम रद्द कर दें। स्वामी जी की हालत देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि स्वामी जी के मुखारबिंद से अब शायद ही कुछ सुन सकेंगे। परंतु स्वामी जी हमारी आवाज सुनकर कमरे से बाहर आए तथा कहने लगे कि इन्होंने अखबारों में छपवाया है तो हम प्रोग्राम करने चलते हैं। ऐसा कहकर न सिर्फ प्रोग्राम में शामिल हुए, बल्कि उस दिन तो पहले से भी ज्यादा समय तक प्रवचन किए। जब वापस आए तो बेहद थके हुए लग रहे थे। अर्थात वे अपने शारीरिक कष्ट की परवाह नहीं करते थे। कहते थे कि इसमें से जो कुछ निकले वह अच्छा। साथ ही हमें भी कहते थे कि शरीर मंदिर की भांति है, इसकी पूरी तरह संभाल करें। तीसरा, स्वामी जी कभी कभी अपने प्रिय शिष्यों पर नाराज भी होते थे तथा सजा भी देते थे, परंतु उनका सजा देने का ढंग निराला था। समझते थे कि यह उनका बचपना है, इस कारण कभी कभी अपने को भी बुरा भला कहते थे तथा उपवास रखते थे। यह सब देखकर मुझे रोना आता था। कभी कभी तो सबके सामने भी सजा देते थे तथा उठक बैठक करवाते थे। चौथा, स्वामी जी की स्थिति निराली थी। उनमें इतनी दया भावना थी कि वे किसी का भी दुख देख नहीं पाते थे। कभी कभी किसी शराबी या जुआरी आदि की मदद करते थे, परंतु इस प्रकार की जैसे वह सुधर जाए। स्वामी जी यह नहीं चाहते थे कि किसी गलती के कारण उसका पूरा परिवार दुख सहता है। धन्यवाद।